हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। सो टुडे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। ओपन टू पेज नंबर 36 ऑफ योर बुक एसेंशियल इंग्लिश। पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 7, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके, ये हम कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। आई विल बी रीडिंग पैराग्राफ वन बाय वन एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू। जब मैं रीड करूंगी तो आप सब अपनी बुक में टेक अ पेन एंड अ पेंसिल इन योर हैंड और मेरे साथ ऐसे पैरेलली रीड करेंगे। ओके और आप देखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। ओके सो उससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप सब पेंसिल या पेन निकालिए और मेरे साथ पैरेलली रीड करिए। ओके चलिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मैं आपको थोड़ा महाभारत जो कौरव और पांडव के बीच में हुई थी उसके बारे में भी आई विल बी टेलिंग यू। चलिए, चैप्टर 7, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अबाउट द लेसन। दिस लेसन इज अबाउट अर्जुन, द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर. Guru Dronacharya taught him in his Gurukul. Let's read this lesson and know the secret of success. देखिए, आप सब ने स्कॉन में देखा है उधर कितना बड़ा पिक्चर लगा है। बाहर ही एक सोल्जर है जो अपने चैरियट पर बैठा है और वो हाथ जोड़कर कृष्णा को देख रहा है। तो वो जो चैरियटर है, जो उस चैरियट पर बैठा है, दैट वॉरियर, वो कौन है? ही इज अर्जुन। अर्जुन कौन थे? अर्जुन कृष्णा के सबसे फेवरेट और सिंसियर स्टूडेंट थे और हस्तिनापुर के सबसे अच्छे आर्चर मतलब धनुष चलाने वाले, उन्हें हम बोलते हैं आर्चर थे। हस्तिनापुर क्या है? देखिए, जब महाभारत हुई थी, महाभारत कौन से युग में हुई थी? द्वापर युग। अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले वाले, अप्रॉक्स 600 इयर्स बैक। ओके, तो हस्तिनापुर ये जो सिटी थी वो अपने भारत का कैपिटल था। अभी क्या कैपिटल है? दिल्ली। उस समय दिल्ली किस नाम से जाना चाहता था? हस्तिनापुर। तो जो दिल्ली की जगह है, जो एरिया है, वो उस समय क्या था? हस्तिनापुर। तो वो पूरे भारत का, बिकॉज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के सबसे अच्छे धनुष चलाने वाले सोल्जर कौन थे? अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य taught him in his गुरुकुल। और अर्जुन को ये आर्चरी, धनुष विद्या देने वाले कौन थे? उनके गुरु द्रोणाचार्य, ये उनका नाम था। इट वॉज इंग्लिश पीरियड। मिसेस दास, द इंग्लिश टीचर, entered the class. Children, she said, don't take out your books. Today I shall tell you a story. The children got excited. Thank you, madam, they all said. Now listen to me, said Mrs. Das. अब हमारी स्टोरी में क्या होता है? इंग्लिश का पीरियड रहता है और उनकी इंग्लिश टीचर रहती है मिसेस दास। आप सबके इंग्लिश टीचर कौन है? पता है आपको? इट्स मी। तो वो टीचर बच्चों की क्लास में आती है और उन्हें बोलती हैं कि आप सब अपनी आज बुक मत निकालो, मैं आप सबको आज एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मैम को बोलते हैं थैंक यू। फिर मैम बोलती है ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वर नो स्कूल्स और कॉलेजेस as we have now.
Instead, there were many gurukuls. The boys were sent to gurukuls to study. They had to live in the ashram of the guru. Okay, आपको पता है कि जैसे अभी स्कूल होते हैं, बहुत पहले जब मतलब आपके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर का जो समय था, जो एज था, अप्रॉक्स 200 ईयर्स बैक, 300 ईयर्स बैक, जब स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? गुरुकुल। और गुरुकुल में पढ़ाई कैसे होती थी? जैसे अभी आप स्कूल जाते हैं और फिर वापस से घर चले जाते हैं, उस समय कैसा होता था कि बच्चे गुरुकुल जाते थे और उधर ही रुकते थे जब तक उनकी पूरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। उधर ही वो अपने गुरु मतलब अपने टीचर के आश्रम में रुकते थे, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, वो बड़े हो जाते थे, जब वो अपने घर जाते थे। पहले ऐसे पढ़ाई होती थी। यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको इतनी फैसिलिटीज मिलती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37. In the ashram, the boys used to share all the work. The guru taught maths, grammar, and the holy books. Besides this, they were taught the art of horse riding and the use of bows and arrows. Pandu, who was the king of Hastinapur, sent his 5 sons to the Gurukul of Guru Dronacharya. The 5 princes lived with the Guru in the ashram. Guru Dronacharya taught him to fight with spears, swords, and clubs. He also taught them archery. देखिए, आश्रम में क्या होता था, जो सारे लड़के रहते थे वो अपने सारे काम शेयर करके करते थे, और जो उनके टीचर थे, ये जो उनके गुरु थे, वो उन्हें क्या क्या पढ़ाते थे? मैथ्स, ग्रामर और होली बुक्स। हमारी होली बुक्स कौन कौन सी है? हमारी होली बुक्स भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता में क्या है? भगवद गीता में आपको महाभारत के बारे में देकर रखा है, द वॉर बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। और सेकंड कौन सी है हमारी होली बुक? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में आपको किसके बारे में देकर रखा है? द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी। ओके, और क्या क्या सिखाते थे टीचर अपने स्टूडेंट्स को? हॉर्स राइडिंग, घोड़े पर कैसे सवार होते हैं और कैसे उसे राइड करते हैं, वो सिखाते थे। द यूज ऑफ बोज एंड एरोज की, क्योंकि उस समय पर युद्ध होते थे, वॉर्स होते थे, तो एरोज मतलब तीर कैसे चलाते हैं वो भी सिखाते थे। पांडु, देखिए हस्तिनापुर मैंने आपको बताया, इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे शक्तिशाली सिटी हस्तिनापुर। जो उसके राजा थे पांडु, उनके 5 बेटे थे। क्या नाम था उन 5 बेटों का? सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद भीम, फिर अर्जुन, और 2 और कौन थे? नकुल एंड सहदेव। ये 5 जो भाई थे वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए थे उनसे सीखने, उनसे शिक्षा लेने, और वो अपने गुरु के आश्रम में ही रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें स्पीयर्स, स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्पीयर मतलब होता है हैम, मतलब एक हैमर जैसा रहता है, वो बहुत बड़ा रहता है, भाला जिसे बोलते हैं हिंदी में। जो ये सारे टूल्स रहते हैं, इन्हें चलाना, कि ये सब कब काम आते थे? वॉर में। देखिए क्लब क्या होता है? एक ऐसा लंबा सा रहता है और उसके ऊपर एक इतना बड़ा एरो रहता है, इससे बोलते हैं क्लब। He also taught them archery. Archery मतलब धनुष विद्या।
धनुष बाण वो कैसे चलाते हैं वो भी सिखाते थे। ओके, सो ये था हमारा पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।